नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है। अब ऐसे में जिस किसी ने उनका ट्विटर अकाउंट हैक किया है, उस यूजर की तरफ से लगातार जेपी नड्डा के अकाउंट से बार बार ट्वीट्स किए जा रहे हैं और रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भी उनके उस यूजर की तरफ से काफी कुछ ट्वीट किया गया है। रशिया से मदद को लेकर भी ट्वीट किया गया है और अब लगातार ये जांच की जा रही है कि आखिर किसने जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक किया है, आखिर क्या कुछ चल रहा है। पहले हम आपको बताते हैं कि जेपी नड्डा के ट्विटर अकाउंट हैक हो जाने के बाद उनके ट्विटर अकाउंट से क्या कुछ ट्वीट किया गया है, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर खासकर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है और यूजर ने किस तरीके से अपनी बातों को जेपी नड्डा के अकाउंट से सामने रखा है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैक होने के बाद उनके ट्विटर अकाउंट से एक के बाद एक रूस की मदद से जुड़े ट्वीट किए गए। हैकर्स ने रविवार सुबह उनका अकाउंट हैक करते हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा था, सॉरी मेरा अकाउंट हैक हो गया है, यहाँ यूक्रेन को दान करने के लिए क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है। एक अन्य ट्वीट में लिखा था, रूस के लोगों के साथ खड़े हो, अब क्रिप्टो करेंसी दान स्वीकार करना, बिटकॉइन और इथेरियम। हैकर्स ने बाद में प्रोफाइल का नाम भी बदल दिया, हालांकि अब उनका ट्विटर अकाउंट बहाल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट ब्रीफली कॉम्प्रोमाइज हुआ था। ट्विटर इंडिया हेड ऑफिस ने फिलहाल अकाउंट को ब्लॉक किया हुआ है। वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि हैकर कहां से और कौन था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष का ट्विटर अकाउंट पिछले कुछ दिनों से मुंबई और देश के अन्य जगहों से लॉगिन भी किया गया था। इसी समय से ये घटना घटी और इस बीच इस अकाउंट को हैक किया गया। जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक करने के बाद पहला ट्वीट सामने आया। वो कुछ इस प्रकार था, स्टैंड विद द पीपल ऑफ यूक्रेन, नाउ एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस, बिटकॉइन एंड इथेरियम। दूसरी बार यह ट्वीट किया गया, स्टैंड विद द पीपल ऑफ रशिया, नाउ एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस, बिटकॉइन एंड इथेरियम। गौरतलब है कि बीजेपी अध्यक्ष के ट्विटर हैंडल पर अब आखिरी ट्वीट 2 घंटे पहले का है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश की जनता से 5वें चरण में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इसमें वो लिखते हैं कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की सभी 61 सीटों के मतदाताओं से मेरी अपील है कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें तथा राज्य में एक सशक्त सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाए। पहली बार वोट कर रहे मतदाताओं से आग्रह है कि वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे आए। आपको बता दें कि इसके पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ था। किसी नेता के ट्विटर अकाउंट के हैक होने का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट भी हैक कर लिया गया था और उससे बिटकॉइन के संबंध में ट्वीट किया गया था। इनके अलावा कुछ सरकारी विभागों के ट्विटर हैंडल को भी हैक किए जाने की खबरें हाल ही में आई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाने के बाद लगातार यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर ट्वीट किए गए। बिटकॉइन और इथेरियम को लेकर भी यूजर के तरफ से ट्वीट्स किए गए, जिसके बाद आखिरी ट्वीट 2 घंटे पहले का है और ये ट्वीट उत्तर प्रदेश में चल रहे 5वें चरण के विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर किए गए हैं। हालांकि उच्च स्तरीय जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर बार बार अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से किस तरीके से जेपी नड्डा का अकाउंट लॉगिन किया जा रहा था और अब इस बीच उनका अकाउंट भी हैक हो गया है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन वो यूजर है और आखिर कहां से वो बिलोंग करता है। हालांकि ट्विटर इंडिया के ऑफिस ने फिलहाल जेपी नड्डा के अकाउंट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है और जब तक ये पूरा मामला स्थिर नहीं हो जाता, जब तक उनका अकाउंट रिकवर पूरी तरीके से नहीं हो जाता, उनका अकाउंट ब्लॉक ही रखा जाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फाउंडेशन में। नमस्कार।